नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। यह वीडियो सीरीज़ द फाइनल मिसिंग पीस का एक और वीडियो है। इसमें मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में बात करूँगा। आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में की ड्राइवर है। इसका जीडीपी में करीब-करीब 8 से 9% का कंट्रीब्यूशन है। इसमें 2 मेजर सेक्टर होते हैं प्राइमरीली। एक तो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी जैसे कि पीएमएवाई हो गई, स्मार्ट सिटी हो गया, भारतमाला परियोजना हो गया, ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को बूस्ट करते हैं। और जो इसका दूसरा सेगमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए गति शक्ति प्लान जो है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी इम्प्रूव होती है। अब इस सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं, वो हैं अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण और राइजिंग डिमांड। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट भी बहुत इन्वेस्ट कर रही है, प्राइवेट कंपनीज़ भी बहुत इन्वेस्ट कर रही हैं और इवन एफआईआईज़ भी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एफडीआई और रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये सारे जो हैं ग्रोथ ड्राइवर हैं इस सेक्टर के लिए। कुछ चैलेंजेस भी हैं लेकिन इस सेक्टर के सामने, जैसे कि कर्ज़ा बहुत लेना पड़ता है इन सेक्टर की कंपनीज़ को। बैंक जो हैं, वो कर्ज़ा देते हैं या तो देने में देर कर देते हैं या महँगा देते हैं। इस टाइप का एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है ये सेक्टर के लिए। प्रोजेक्ट पूरा होने में देर हो जाती है, चाहे वो पैसे के कारण हो, चाहे वो मौसम के कारण हो, चाहे वो वर्कफ़ोर्स के कारण हो, लेकिन किसी भी तरीके का जो भी डिले होता है, उससे प्रॉफ़िट जो होता है, प्रॉफ़िट मार्जिन वो बहुत कम होता है। वैसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन होता नहीं है, प्रॉफ़िट मार्जिन कम होता चला जाता है, तो वो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है सेक्टर के लिए। इनपुट कॉस्ट बढ़ रही हैं, वो तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री का एक चैलेंज है आज की डेट में। फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, एनबीएफसीज़ वगैरह में अब काफ़ी दिक्कत हो गई है इनको उनसे लोन लेने में। रेगुलेटरी और लीगल इश्यूज़ भी काफ़ी सारे होते हैं जब भी अपन लोग रियल एस्टेट और या इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज़ की बात करते हैं तो। तो अब इसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देखने के लिए मैंने क्या किया, पिछले 10 साल का जो इसकी टॉप 10 कंपनीज़ हैं सेक्टर की, उनका पिछले 10 साल का शेयर प्राइस मूवमेंट को ट्रैक किया, है ना? और उससे मैंने 5 ग्राफ बनाए, जिसके बेसिस पे अपन कोई ना कोई ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे। जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं इस सेक्टर की सारी स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। ठीक है? चलो पहला ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये लाइन ग्राफ है। इसमें बेसिकली 2 लाइन, ये जो ब्लू लाइन है, ये ईयरली रिटर्न परसेंटेज दिखाती है और ये जो ऑरेंज लाइन है, वो क्यूमुलेटिव दिखाती है, एक तरह से कंपाउंडिंग कितना होता जा रहा है। 2015 से अपन शुरू करें, 2015 बहुत अच्छा साल रहा है इस सेक्टर के लिए। 33.16% का रिटर्न, बहुत ही शानदार। 2016 में लेकिन ये नुकसान दिया है सेक्टर ने, खराब साल इस सेक्टर के लिए। फिर 2017 आया, 2017 तो भाई कमाल का साल रहा है सेक्टर के लिए, 145% का रिटर्न। लेकिन फिर 2018 में जितना ऊपर चढ़े थे उतना ही नीचे आ गिरे, बिल्कुल ही बर्बाद हो गया सेक्टर, -38.77% का रिटर्न। अगला साल भी फिर से खराब और माइनस पॉइंट, मतलब और नेगेटिव रिटर्न, 22.60% का नेगेटिव रिटर्न और। फिर 2020 से इसके थोड़े से दिन बदले सेक्टर के। 2020 में 37% का रिटर्न आया, 37.06% का। 2021 में तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आया, 95.79% का। 2022 में बहुत शानदार रिटर्न आया, 22.33% का। 2023 में शानदार रिटर्न 80.18% का और 2024 में बहुत अच्छा रिटर्न आया, 21.67% का। तो जहाँ तो ये 2016 के बाद से 2020 आने तक ये बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया था इसका, उसके बाद से ये रॉकेट बन गया है सेक्टर। पिछले 5 साल में तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ये। क्यूमुलेटिव रिटर्न आप देखोगे 906% का, यानी कि 10 गुना, पिछले 10 सालों में 10 गुना रिटर्न दे दिया है। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं अब। ये है ईयरली स्विंग ग्राफ। ईयरली स्विंग ग्राफ में क्या है कि ये जो ग्रीन कलर के बार्स हैं, ये वाले हरे वाले, ये दिखा रहे हैं नंबर ऑफ मंथ्स जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और ये जो लाल वाले ग्राफ है, रेड वाले, ये दिखा रहे हैं कि जितने महीनों ने नेगेटिव रिटर्न दिया। तो 2015 में 8 महीनों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था, यानी 8 फ़ायदा और 4 बार नुकसान 2015 में। 2016 में 7 बार फ़ायदा, 2017 में 9 बार फ़ायदा,
2018 में केवल 5 बार फ़ायदा हुआ, 2019 में 6 फ़ायदा 6 नुकसान, 2020 में 7 फ़ायदा, 2021 में 8 फ़ायदा, 2022 में 9 फ़ायदा, 2023 में भी 9 बार फ़ायदा और 2024 में 7 बार फ़ायदा। तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो 5 साल रहे पिछले 5 साल, वो इस सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया रहे। ठीक है? अगला ग्राफ देखते हैं या पहले एक काम करते हैं इन दोनों ग्राफ को साथ में रख के फिर देखते हैं कि कुछ अपन इनमें से निकाल पाते हैं, कोई पैटर्न पकड़ पाते हैं। ये रहे दोनों ग्राफ साथ में। अब इसमें से क्या समझ में आता है? पहली चीज़ क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है वो 906% की है रही, ये अपन ने देख ली थी 906.43% यानी 10 गुना हो गया पैसा पिछले 10 साल में, जो कि बहुत बढ़िया है बाय द वे। सीएजीआर करीब-करीब 26% का बेहतरीन सीएजीआर, कोई डाउट ही नहीं, बहुत ही शानदार सीएजीआर। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न्स 3 साल, 10 साल में से 3 साल इसने नेगेटिव रिटर्न दिया, 2016, 2018, 2019। ये बहुत चिंतनीय विषय है। जो भी सेक्टर में इंटरेस्टेड है उसके लिए ध्यान में रखने वाली बात है कि पिछले 10 साल में से 3 साल इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। ठीक है। बेस्ट ईयर 2017, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। 145% से ज़्यादा का रिटर्न एक ही साल में। वर्स्ट ईयर सबसे खराब 2018, ये रहा। और पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशो 2.33:1, यानी हर एक खराब साल पे 2.33 अच्छे साल रहे। बाकी सेक्टर से कंपैरिजन में ये अच्छा रेशो नहीं है, इसके लिए और बेहतर रेशो होना चाहिए था। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये है मंथली रिटर्न्स ग्राफ। तो ये ग्राफ क्या है, 12 छोटे छोटे ग्राफ से मिलकर बना हुआ है। हर महीने के लिए एक ग्राफ है ये। ठीक है, ये जो ग्रीन बार्स हैं ये पॉजिटिव रिटर्न शो करते हैं यानी फ़ायदा, और ये जो रेड बार्स हैं ये नेगेटिव रिटर्न शो करते हैं जो कि नुकसान। तो जनवरी की अपन बात करें, जनवरी में 5 बार फ़ायदा 5 बार नुकसान। सेम फरवरी में भी 5 बार फ़ायदा 5 बार नुकसान। मार्च में भी एग्जैक्टली सेम 5 बार फ़ायदा 5 बार नुकसान। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में 8 बार फ़ायदा और केवल ये 2 बार नुकसान हुआ है, तो अप्रैल बहुत बढ़िया महीना है इस सेक्टर के लिए। मई 4 बार फ़ायदा 6 बार नुकसान, खराब महीना इस सेक्टर के लिए। जून 6 बार फ़ायदा 4 बार नुकसान, औसत से बेहतर मतलब अबव एवरेज महीना इस सेक्टर के लिए। जुलाई तो जी कमाल है, केवल 1 साल नुकसान 10 साल में से। तो जुलाई तो सबसे बेहतरीन महीना लग रहा है इस सेक्टर के लिए, 9 बार फ़ायदा और केवल 1 बार नुकसान। अगस्त अबव एवरेज 6 फ़ायदे 4 नुकसान। सितंबर बिल्कुल एवरेज 5 बार फ़ायदा 5 बार नुकसान। अक्टूबर अच्छा महीना है, 7 फ़ायदे 3 नुकसान। नवंबर भी सेम 7 फ़ायदे 3 नुकसान। और दिसंबर और बेटर है, 8 फ़ायदे और 2 नुकसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला ग्राफ देखते हैं। ये है मीन मंथली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें क्या किया है कि हर महीने जो पिछले 10 साल का रिटर्न था उसका एवरेज ले लिया है। तो कुछ चीज़ क्लियर समझ में आती है। फरवरी, मार्च, मई, ये 3 महीने इस सेक्टर के लिए अच्छे नहीं रहते। वहीं कुछ जो अच्छे होते हैं उसमें से जैसे कि जून अलग ही बढ़िया दिख रहा है। जुलाई, अप्रैल, दिसंबर, 4 महीने अलग ही बेहतरीन महीने लग रहे हैं सेक्टर के लिए। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं। ये है मंथली स्विंग ग्राफ। ये बताता है कि जनवरी ने 5 बार फ़ायदा दिया है 5 बार नुकसान, फरवरी ने भी सेम 5 बार, मार्च में भी 5 बार। लेकिन अप्रैल काफ़ी अच्छा महीना है इस सेक्टर के लिए, 8 बार पॉजिटिव रिटर्न और 2 बार नेगेटिव रिटर्न। मई में केवल 4 बार फ़ायदा, जून में 6 बार फ़ायदा, जुलाई में 9 बार फ़ायदा। बहुत बढ़िया महीना, इनफैक्ट सबसे बढ़िया महीना होना चाहिए सेक्टर के लिए। अगस्त में 6 फ़ायदा, सितंबर में 5 बार फ़ायदा, अक्टूबर और नवंबर में 7-7 फ़ायदा, दिसंबर में 8 बार फ़ायदा। तो ये भी ठीक लग रहा है, पैटर्न जैसा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों ग्राफ को साथ में रख के देखते हैं। ये दोनों ग्राफ साथ में आए। चीपर मंथ है, सस्ते महीने इस सेक्टर के लिए फरवरी, मार्च और मई। फरवरी, मार्च, मई, 3 महीने। इधर आप देखोगे इसमें भी एवरेज एवरेज और ये खराब। ठीक है, सबसे सस्ते महीने ये 3 महीने। सबसे महंगे महीने सेक्टर के लिए अप्रैल, जून, ये रहा जून, जुलाई, दिसंबर। 4 महीने जो हैं, इधर आप देखो अप्रैल,
8 बार पॉजिटिव, जून 6 बार पॉजिटिव, जुलाई 9 बार पॉजिटिव, दिसंबर 8 बार पॉजिटिव, है ना? तो क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा है कि कौन-कौन से महीनों में ये जो सेक्टर है ये अच्छा रिटर्न देता है और कितने महीनों में ये नेगेटिव ये रिटर्न देता है या अच्छा रिटर्न नहीं देता है। आखिरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, प्लस माइ टू पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशियो 1.67:1 यानी हर एक नुकसान वाले महीने के एवज में 1.67 फायदे वाले महीने रहते हैं इस सेक्टर के। तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी इम्प्रूव होना चाहिए था। ठीक है? तो भाई मैंने आपके सामने सारे ग्राफ रख दिए। उन ग्राफ से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी, जो मैं पैटर्न पकड़ पाया, वो मैंने आपके सामने रखा। अब ग्राफ आपके सामने है, आप देखो आपको कोई और पैटर्न समझ में आता है, आप और कोई पैटर्न पकड़ो और अगर आपको कुछ और इसमें समझ में आता है, अगर आप इंटरेस्टेड हो सेक्टर में, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है? उद्देश्य अगेन इस वीडियो सीरीज़ के सारे वीडियोज़ का एक ही है कि आप पैटर्न पकड़ना सीख पाओ, कोई ट्रेंड पकड़ना सीख पाओ, क्योंकि इस टाइप की इन्फॉर्मेशन रिटेल यूज़र्स के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। जो फंड हाउसेज़ होते हैं, बड़े-बड़े वो होते हैं, उनका खुद के बंदे बैठे रहते हैं जो ये डेटा क्रंचिंग का काम करते हैं और इस तरह का डेटा उनको अवेलेबल कराते हैं जिससे वो अच्छे डिसीजन ले पाते हैं। तो इस डेटा और ग्राफ के और इस वीडियो के बेसिस पे आप भी एक अच्छे डिसीजन अपने लिए ले सकते हो, अगर आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हो इस सेक्टर में तो। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने परिवार के साथ शेयर करिए, दूसरों से शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।